आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जय हिंद, जय भारत। सरवर हुसैन, बुलंदशहर। साथियों, हम सब खैरियत से हैं। उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगे। सबसे ज़्यादा दुनिया के अंदर अगर किसी धर्म ने, और ज़्यादातर सभी धर्मों ने, जो सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की बात करी है वो दो चीज़ों की बात करी है। एक इंसानियत की और दूसरी साफ़ सफाई की, स्वच्छता की। और हमारी देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी साहब, उनका भी मूल मंत्र यही है कि स्वच्छ भारत। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी को भी कि अपने हाथों से साफ सफाई की। उन्होंने ये संदेश दिया कि साफ सफाई को अपना मूल मंत्र मानो। और इस्लाम में भी साफ सफाई के बारे में ये बताया गया है कि साफ सफाई चाहे शरीर की हो या समाज की गंदगी की हो या समाज में फैल रहे कूड़े की हो, वो आधा ईमान है। तो आज की जो हमारी बात होगी वो स्वच्छता अभियान के ऊपर होगी। स्वच्छता अभियान प्रधानमंत्री जी का बहुत अच्छा विजन है, जिस पे पूरा देश एक स्वच्छता की ओर आगे बढ़ रहा है। इसी श्रेणी में हम अड़होली गांव, डाकखाना दरियापुर, जिला बुलंदशहर के निवासी कुछ अपने निवास की, अपने गांव की कुछ दर्द बयां करेंगे। कुछ पीड़ा है हमारे मन में, जो समस्त ग्रामवासियों के मन में एक पीड़ा है स्वच्छता को लेकर, साफ सफाई को लेकर। ये जो आपको अब फोटो दिखाई देगा, उसमें आप एक बार फोटो में ये देखने की कोशिश करना कि ये जो सब कूड़ा फैल रहा है, पिन्नी, कूड़ा करकट, गंदगी का अंबार लगा हुआ है, ये दुनिया का 8वें अजूबे से कम नहीं है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ वो आपको बता देता हूँ। क्योंकि ये जो कूड़े का ढेर लगा हुआ है, चारों तरफ गंदगी फैली हुई है, ये गंदगी कोई ऐसे ही नहीं फैल गई। ये गंदगी फैलने में भी 2.5 लाख रुपए का खर्चा आया है। जी हाँ, ये गंदगी जो फैली है, इसे फैलने के लिए 2.5 लाख रुपए का खर्चा आया है। और ये हम नहीं कह रहे इस बात को, जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की मेरी पंचायत एप्लीकेशन है वो कह रही है। इस गंदगी के लिए, इस गंदगी को रोकने के लिए यहाँ पे एक डस्टबिन की शक्ल दिया गया है, डस्टबिन बनाया गया है। और उस डस्टबिन को बनाने में 2.5 लाख रुपए का खर्चा आया है। एक बार फोटो को दोबारा से गौर से देखिए। यहाँ पे आपको कहीं डस्टबिन नज़र आ रहा है सिवाय गंदगी के? नहीं आ रहा ना जी। यही हाल गंदगी का पूरे गांव में है। जगह जगह कूड़े का ढेर लगा हुआ है। हर कदम पे गंदा कूड़ा पूरे गांव में फैला हुआ है, चाहे धर्म स्थल के समीप क्यों न हो। सारी पिन्नी, कूड़ा करकट धर्मस्थल के समीप, मस्जिद के दरवाजे तक उड़ के आ रहा है। ये तो हमारा बुलंदशहर गांव अड़होली की गंदगी का हाल है। और इस गंदगी से जो मच्छर फैल रहे हैं, जो बीमारियां फैल रही हैं, उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए। आजकल बहुत बुरी बीमारी मच्छर के काटने से डेंगू की हो रही है। ये सब गंदगी की देन है।
गंदगी का हाल इतना बुरा है कि जो आवारा कुत्ते होते हैं, आवारा कुत्ते गंदगी को कूड़े के ढेरों में से उठा उठा के गलियों के अंदर डालने का काम कर रहे हैं। घरों के दरवाज़ों के सामने गंदगियाँ पड़ी हैं। ये बच्चों के हगीज़ वगैरह होते हैं, ये पूरे खरंजे पे इस तरह फैले हुए हैं जैसे किसी ने फूल मालाओं की बरसात कर दी हो, जैसे किसी ने आपके इस्तकबाल में वाइट कलर डाल दी हो कि मोस्ट वेलकम, आइए आप अढौली में हैं, मुस्कुराइए आप अढौली में हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ गांव के जिम्मेदारों से और संबंधित अधिकारी से कि एक बार आइए अढौली में, मुस्कुराइए अढौली में, क्योंकि आप अढौली में हैं, गंदगी के अंबार में हैं, गंदगी के गढ़ में हैं। एक बार आइए और यहाँ विजिट करिए, देखिए जनता किस दुर्गति में रह रही है, देखिए जनता किस हाल में रह रही है, हाल से बेहाल की हो रही है इस गंदगी को संगवाते संगवाते। लेकिन जिन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है इस गंदगी को संगवाने की और गांव को चलाने की, शायद उनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, उन्हें नज़र नहीं आ रहा। नज़र आ रहा है तो भोले भाली ग्राम अढौली की जनता को नज़र आ रहा है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, कृपया ध्यान दीजिए इस गंदगी पर और इस गंदगी को समाप्त करके, इस गंदगी को ख़त्म करके एक अच्छा अढौली, खूबसूरत अढौली बनाने का काम करें। धन्यवाद।